हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी ऑपरेटर्स की। तो पीएचपी ऑपरेटर्स को देखने से पहले हमारे पास एक टॉपिक बचता है, दैट इज वेयर डम्प। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं, उसके बाद हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे। क्योंकि बहुत जगह हम वेयर अंडरस्कोर डम्प की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसी को ही जान लेते हैं। देखो, वेयर डम्प है क्या? ये एक बिल्ट इन पीएचपी डिबगिंग फंक्शन है, जिसका यूज हम कब करते हैं? जब हमने अपना डेटा टाइप देखना होता है, या फिर वैल्यू देखनी होती है, या फिर अगर हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी लेंथ अगर देखनी है, तब भी हम वेयर अंडरस्कोर डंप फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने प्रॉपर्टीज देखनी है ऑब्जेक्ट्स की, या फिर एरेस की एलिमेंट्स देखने हैं, तो उसके लिए हम जो है वेयर अंडरस्कोर डंप को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस लिए इसको यूज किया जाता है। टू डिबग पीएचपी प्रोग्राम्स, टू चेक डेटा टाइप्स, या अगर हमने एक्चुअल वैल्यू देखनी है कि वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। या फिर हमने एरेस और ऑब्जेक्ट्स को देखना है, उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो ज्यादा क्लैरिटी आपको एग्जाम्पल से आएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आइए सबसे पहले हम सिंटेक्स जानते हैं, किस तरह से हम लिखते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं वेयर अंडरस्कोर डंप, उसके बाद हम यहाँ पर अपना वेरिएबल प्लेस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमने पीएचपी शुरू किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हमने वैल्यू असाइन की 100। उसके बाद हम वेयर अंडरस्कोर डंप का यूज कर रहे हैं और उस वेरिएबल को हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर आउटपुट देखें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम नॉर्मल इको का यूज करते तो हमारी आउटपुट क्या आनी थी? 100। पर हम यहाँ पर क्या चीज यूज कर रहे हैं? वेयर अंडरस्कोर डंप। तो इसको यूज करने से हुआ क्या, जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आई है 100, ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो डाटा टाइप है कि ये किस तरह की वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू, वो भी आपको यहाँ पर आउटपुट पर देखने को मिलती है। तो यानी कि डाटा टाइप आपको यहाँ पर प्रिंट होकर दिख रहा है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब हम स्ट्रिंग को यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पीएचपी शुरू हुआ, हमने वेरिएबल डिफाइन किया और वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। ठीक है, उसके बाद हम वेयर अंडरस्कोर डंप का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने इस वेरिएबल को यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पर प्लेस किया, तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? ARPIT। पर जब हमने यहाँ पर वेयर अंडरस्कोर डंप का यूज किया है, एक बार मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? वेयर अंडरस्कोर डंप, और उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो हमारी आउटपुट अर्पित तो आ रही है, पर इसके साथ साथ ये जो अर्पित है, किस तरह की वैल्यू है? ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर इसका जो डाटा टाइप है वो भी यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। और दूसरी चीज क्या आई है? वैल्यू। अर्पित में कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है? देखो, 1 2 3 4 5। तो 5 भी साथ में यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है। थ्योरी पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हमने बात की कि जो वेयर अंडरस्कोर डंप है वो किस लिए हम यूज करते हैं? जब हमने डाटा टाइप देखना है, वैल्यू देखना है, या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स देखनी है। तो उम्मीद करता हूँ थ्योरी भी अब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम एरे से समझते हैं। यहाँ पर हमारी पीएचपी शुरू हुई, उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद हमने यहाँ पर एरेज दे दी। अब देखो, एरेज होता क्या है? एरेज में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, लेटर में हम इसकी बात भी करेंगे। तो हमने एक एरे क्रिएट किया है और उसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हमने प्लेस किया है, रेड, ग्रीन और ब्लू। उसके बाद हमने वेयर डंप यहाँ पर यूज किया, उसके बाद हमने वेरिएबल को यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो जैसे ही आप इस कोड को रन करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट होकर क्या आया है? एरेज। तो आप देख सकते हैं, वेयर डंप के अंदर जब हमने यहाँ पर वेरिएबल को प्लेस किया था, तो वेरिएबल किस तरह का था? एरे टाइप। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो इसका डाटा टाइप है वो प्रिंट होकर यहाँ पर आ गया, और साथ में लिखा है 3। तो कितने स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पर यूज किए थे? 1 2 एंड 3, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। तो एरेस के अंदर 3 वैल्यूज है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या चीज प्रिंट होकर आई है? पोजीशन। 0 नंबर पर आपके पास क्या है? देखो, ये यहाँ पर पोजीशन एरे इस तरह से स्टोर होता है, 0 से शुरू होता है। ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है। तो 0 पोजीशन पर हमारी क्या चीज स्टोर हो रही है? एक स्ट्रिंग वैल्यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 0 पर क्या है? रेड। तो रेड किस तरह का यहाँ पर वैल्यू है? स्ट्रिंग। और कितने नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर है? 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी आउटपुट आई है, 0 स्ट्रिंग, और उसमें कितने स्ट्रिंग्स है? नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स 3, और उस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है? रेड। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें प्रिंट होकर आ गई? एक तो हो गया डाटा टाइप, एक हो गया वैल्यूज, एक हो गया नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, और चौथी चीज जो यहाँ पर प्रिंट होकर आई है वो है एरे, कि किस तरह का यहाँ पर डाटा टाइप है? एरे टाइप। तो एरे की क्या लेंथ है, क्या उसमें वैल्यूज है, कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यूज हो रहे हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज जो है, जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाती है।
तो यहाँ पर आपने ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमने देखो एक इको स्टेटमेंट पढ़ी थी, प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ी थी, और आज हम पढ़ रहे हैं वेयर अंडरस्कोर डंप। तो उम्मीद करता हूँ वेयर अंडरस्कोर डंप, इको और प्रिंट, ये तीनों चीज़ें आपको अब क्लियर हो चुकी होगी। तो जब हम आज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो हम बहुत जगह जो है वेयर अंडरस्कोर डंप की बात करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका वेयर डंप का।